हो गया ना? आपके सबके आ गया स्क्रीन पे कोडिंग? ओके बस, चलो मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, बट इसका टेक्निकल एरिया ज्यादा मेरे को आइडिया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड अगर नहीं भी रहा तो भी आप लोगों को ये लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, अगला बैच होगा उसमें आप सीख लेना। पर अभी ये जो चीजें हैं वो कुछ नोट डाउन जरूर कर लीजिए। सबसे पहला है, मार्केट में उतरना है तो आपके पास ये चीज, कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। अगर कोई ये नहीं कर पाता है तो वो सबसे बड़ा फेलियर है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति कैपिटल मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाता है तो वो कभी मार्केट में बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा। वो हमेशा फिर वो यही रहेगी शिकायत के, क्या करूं क्या करूं। सोचिए, आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास 5 लाख रुपए है एग्जांपल के तौर पर। क्योंकि इनिशियली आप सब लोग नए हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इतने बड़ा अमाउंट होगा नहीं। तो 5 लाख रुपए एक बेसिक अमाउंट है ना? अगर, और मैं आपके पास आया तो चलो शेयर बाजार करते हैं, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो, बराबर है अभी? ठीक है, चलो। एक सेकंड, मैं इसका कैमरा है ना, इसको बीच में रहेगा मेरे, थोड़ा सा लेवल है, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए, हाँ, सपोज आपके पास 5 लाख है, या किसी के पास 1 लाख है, या किसी के पास 10,000 है, सबका ले लेता हूँ एग्जाम्पल। और मैं आपको कहता हूँ मार्केट में उतर जाओ, है ना? मार्केट में उतर जाओ, और मार्केट में उतर जाओ और सीधा का सीधा सारा का सारा 5 लाख पूरा का पूरा पैसा डाल दो। आप मुझे बताना, क्या ये समझदारी है? कमेंट बॉक्स आपका चालू है, क्या ये समझदारी है या नहीं? देखो, जब तक आप अटेंटिव नहीं होंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। कमेंट में बताइए मेरे को, चैट बॉक्स है ना साइड में, वहां पे बताइए, क्या आप 5 लाख है, अगर आपके पास 1 लाख है, पूरा का पूरा अपन पैसा डाल दें आईफोन से? ये समझदारी तो नहीं कही जाएगी। ये इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। अगर आपके पास 5 लाख है, या 5,000 है, या 500 रुपया है, और आप पूरा का पूरा सोचो कि मार्केट में डाल दो, तो ये कतई समझदारी नहीं कही जाएगी और निहायत ही बेवकूफी कही जाएगी। तो कितना डालें सर? अच्छा, चलो ये तो समझदारी नहीं है, थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास तो 0 रुपया है, पर हुआ क्या, जैसे मैंने ही बोल दिया, मैं आपको एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे लाइफ का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल झूठ नहीं है ना? आपके पास कुछ नहीं है, और आप लोगों को लगता है मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, और आपको किसी ने बोल दिया चलते फिरते ना कि भाई ये शेयर उठा ले, इसके भाव तो ये हो जाएंगे। और ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, 2-3 बार उसने बोला था, तब वो शेयर बढ़ गया था। बट आपके पास तब भी पैसे नहीं थे और अब भी पैसे नहीं है, और आपका एक फ्रेंड है जो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, और उसको आप बोलते हो, यार मेरे पास है ना, तू मेरे को कुछ 10 या 20 हजार रुपए उधार दे दे। कितने? 10 या 20 हजार रुपए उधार दे दे, मैं तेरे को थोड़े दिन में लौटा दूंगा। क्योंकि जो पिछली बार आपको किसी ने बोला था कि ये शेयर बढ़ जाएगा, जो 2 बार बढ़े थे, आपका यूं अभी वो एक रिची रिच करके कार्टून, आपके आंखों के ऊपर वो डॉलर डॉलर आ गए कि हाँ पैसे तो आ ही जाएंगे। अब आप अपने फ्रेंड से क्या कर रहे हो? बोरो, उधार करके। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। उधार करके आपने बोला यार मेरे को लेने हैं, कुछ काम है, और मैं शेयर ले लूँ। उसको बताया नहीं चलो आपने, और आपने कहा चलो शेयर ले ले। क्या ये समझदारी है क्या? मैं आपको बता दूं, इसमें उत्तर मत देना आप। इससे बड़ी बेवकूफी तो और भी कोई है ही नहीं। इससे बड़ी बेवकूफी ना इस संसार में कुछ नहीं है कि आप लोग ये करके अगर मार्केट में उतरते हो, उधार लेके आज अपने परिवारजन की, माता पिता की, जिसकी कसम खानी है खा लो। उद्धार करके कभी भी जीवन में
एक रुपया भी शेयर बाजार में मत डालना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 3 बार ऐसा किया है। कितनी बार? 3 टाइम्स। और जब वापस लौटाने की बारी आई, आप मानोगे नहीं, मुझे मेरी होल्डिंग्स कई बार बेचनी पड़ी और ऐसी-ऐसी जगहों के लिए बेचनी पड़ी जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी भी देखो, जब आपके पास 5 लाख था, उसमें आप पूरा का पूरा नहीं डाल रहे, वो तो समझदारी ठीक थी। अब आप उधार करके अगर पैसे डाल रहे हो, तो उससे बड़ी तो कोई बेवकूफ़ी होती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, 95% के ही 95% जिन्होंने भी लूज़ किया है ना, वो 2 काम करते ही करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आप वहीं बच जाओगे। ये पहली क्लास से कुछ हर क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, वो अगर आपने पकड़ लिया, आपका पढ़ना सफल हो गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया। 95% जिन लोगों ने पैसा लूज़ किया है ना, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने एक तो पहले कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट के पे काम किया था। दूसरा, उन्होंने हमेशा पूरा पैसा डाला, औकात के बाहर जिसको बोलते हैं ना, ठीक है? मैं उनको लूज़र बोलता ही नहीं, जिनके पास 1 लाख था और उन्होंने 50,000 डाला, अभी उनका नेगेटिव में है। सी वो लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे कि लॉस में है। उनको पता है मेरा पैसा है, मैं कभी भी मेरा शेयर का भाव आ जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ी, जो उधार लेते हैं, क्योंकि जब उधार वापस चुकाने का बात आएगा ना, एक बात बताऊँ, शेयर बाजार में मुझे एक चीज़, मेरा मतलब क्या कहूँ मैं आपको, 6-7 सालों में ये एक्सपीरियंस रहा है कि बाजार को बेटा पता चल जाता है कि ये पैसा ये उधार लेके आया है या खुद का है। और मैं कम से कम 3, 4, 5 बार ऐसा किया है, मैंने उधार लेके पैसा आया किसी की रिपोर्ट पे, और वो शेयर जब वापस लौटाने की बारी है ना, किसी से पैसा लेके आया तो वापस देना भी पड़ता है। तो मुझे पता चला वो शेयर मेरा हर बार 20 से 30% डाउन है। तो मैं मेरे ग्रुप में कई बार बोलता भी हूँ, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी उधारी का पैसा शेयर बाजार में मत डालना, मत डालना, मत डालना। इवन भगवान आपके, इवन राकेश जी तो दोनों वाला ऊपर से फोन करके भी बोल दे कि भाई ये शेयर ले ले, बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं भी बोल दूं मत लेना, मैं तो कहता हूं मत लेना, कोई भी बोल दे आपको, वो सबसे बड़ा झूठ है। जिस दिन फंस जाओगे उस दिन मित्रता जाएगी या रिश्ते नाते जाएंगे, और पैसे जाएंगे और इज्जत जाएगी, एवरीथिंग जाएगा। नहीं तो खुद का पैसा 500 ही है, उतने से शेयर लिए, जितने हैं उतने ठीक। ये जो गलतियां हैं, ये सारे लोग गलतियां करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग गलतियां कर रहे हैं और आप लोगों को ये नहीं करनी है। आप फ्यूचर में देख लेना, आप लोगों को लगेगा हाँ यार ये सही हुआ। ठीक है? तो कभी भी उधार लेके तो ये तो मत करना भाई। खुद का पैसा है तो खुद जलाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे का लाके जलाओगे, वो बददुआ लगती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ कभी मत करना। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर वापस आता हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ छोटे पैसे से ही, रुपीज़ 1 लाख से, ठीक है? रुपीज़ 1 लाख से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास 1 लाख है, उसको 30,000, अच्छा ये 1 लाख भी कौन-सा, पूरा का पूरा फ्री फॉरगिट का होना चाहिए। फ्री फॉरगिट का मतलब जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसके होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। देखो फ़र्क तो पड़ता है सबको ही, बट डिपेंड्स। मुकेश अंबानी 1 लाख होता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप और हम होते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट इतना भी नहीं होगा कि अपनी नींद उड़ जाए। तो आप अपनी कैपिटल को 10,000 वाले लिमिट में ले आओगे, मेरे पास 10,000 है, मैं ये उसका 30% साइड में रख लीजिए। अच्छा ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मानोगे तो नहीं, मैंने मना किया 2 महीने तक आप ट्रेडिंग मत कीजिए, सीखिए, उसके बाद देखते हैं। जो भी है व्यक्ति, जैसे 10,000 है उसका 30% साइड में रख लीजिए, बराबर? कितना बचा आपके पास? 7,000, इसके हिसाब से 70,000, और जिसके पास 10 लाख है उसके हिसाब से 7 लाख, है ना? वेरियस लोगों के लिए अलग-अलग पड़ेगा। इससे क्या होगा, अब जो भी आप ट्रेड लो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, आपको हर ट्रेड के अंदर ये रिस्क रखनी है, 2% ऑफ कैप, 2% ऑफ कैप। जब मैं 2% ऑफ कैप बात कर रहा हूँ, अपन थोड़ा मैं उसके लिए ईज़ी कर देता हूँ। 1 लाख वाला एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करता हूँ, 2-2 साथ में होगा तो आप भी कंफ्यूज़ होगे, मैं भी कंफ्यूज़ होऊँगा। जैसे आप लोगों के पास 1 लाख इनिशियल कैपिटल, आपने यूज़ कितनी कर रहे हो भाई? 70,000, ठीक है? और सामने 30,000 आपका रिज़र्व फंड है, बराबर है? आरएफ।
अब आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, बाजार में 5 दिन ही होते हैं भाई। 1, 2, 4, 5, 2% ऑफ कैपिटल मैं ये मान लूं कि 1400 रुपये होता है। आप एक दिन में मैक्सिमम एज ए बिगिनर 2 ट्रेड कीजिए। 2, अगर 2 में से दोनों सही हो जाए तो 3, क्योंकि दोनों गलत हो गए ना तो आपका दिन खराब है। 2, उसके बाद अगर दोनों सही हो जाए तो एक ट्रेड रिस्क ले देता 3। आप मुझे बताइए आप मैक्सिमम कितना एक हफ्ते में पैसा खो सकते हो पता है? 1400 यहाँ लगे। एक सेकंड मैं इसको रेड रेड में लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ यार ठीक है। हाँ, सपोज आपने 1400 यहाँ लूज किए, 1400 यहाँ लूज किए, 1400 यहाँ लूज किए। एक और चीज, जब आपके लगातार 3 ट्रेड नेगेटिव में चले जाए ना, उस दिन छुट्टी ले लो। कल खोया था 1400 1400 2 लगातार खो दिए, तीसरा भी हो गया, यहाँ छुट्टी ले लो और यहाँ भी ब्रेक ले लो। नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल गेम आ जाता है, यहाँ रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और कई लोग इस चक्कर में जिद में पैसा बहुत ज्यादा खो देते हैं। अब हुआ क्या, आपने 1, 2 और 3 ब्रेक ले लिए, यहाँ से आप फ्रेश माइंड से है, फिर से पैसा खोया 1400, फिर से खोया 1400। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, डिसिप्लिन नहीं करोगे तो फिर आप एक दिन में ही पूरे कर दोगे, बराबर। फिर से आपने पैसा खोया, फिर डे 6, डे 7, ये क्या है भाई, सैटरडे एंड संडे। तो मुझे बताओ अब आपको कितना दिन का ब्रेक मिल गया? देखो मैंने पूरा हफ्ता आपको लॉस ही करवाया है, ठीक है। पूरे हफ्ते में आपने मैक्सिमम जो पैसा खोया, मैक्सिमम गिनती कर रहा है कोई? 14 इंटू 6 कितने होते हैं? 8400 होते हैं। यस और नो? है ना? तो सोचिए अगर आप किसी हफ्ते लगातार माइनस हो रहे हो, किसी हफ्ते आप लगातार माइनस हो रहे हो, तो आपने मैक्सिमम कितना रुपया खोया? 8400। दैट इज आपकी टोटल कैपिटल का मात्र 8.4% खोया, है ना? मात्र 8.4% खोया। सबसे बाजार में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजार में पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। जब आप मंदी के अंदर टिक ही नहीं पाए, मंदी के मैं आपको बताऊं, हफ्ते भर के अंदर कई लोग अपनी कैपिटल का 50, 60, 70 इवन पूरा का पूरा अकाउंट जला देते हैं। वहां आप कितना मैक्सिमम खोगे अगर डिसिप्लिन है? नहीं है तो फिर वो एक अलग मैटर है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप मैक्सिमम जो पैसा खोने वाले हो 8.4% पर वीक खोने वाले हो। लगातार 4 वीक आपके खराब गए तो आप कितना खोने वाले हो? 32, 34 पकड़ लो भाई। मतलब आपका पूरा एक महीना खराब गया ना। अच्छा, अगले महीने क्या सिस्टम करना पता है? जैसे ही आपका 70,000 था उसमें से 8,500 रुपए लेस हो गए, कितने रहे? 62,600 ना। वापस वो जो रिजर्व फंड था ना उसमें से 8,400 ऐड कर दो, आपका रिजर्व फंड कम हो गया। तो आपको ये जो रिजर्व फंड है ना, वो देखा जाए तो 8 इंटू 4 लगभग लगभग 30-32 हजार रुपए जो है ना, ये पूरा का पूरा एक महीने का फुल फ्लैज पैकअप है। और क्या आपको ऐसा हो सकता है लगातार एक महीने आप लॉस कर रहे हो? लगातार एक महीना भी अगर आप लॉस करते हो तो भी आपका मैक्सिमम कितना लगेगा? 30-32 हजार रुपए, है ना? बट अगर यही चीज डिसिप्लिन के साथ करोगे तो हो सकता है आपका लॉस कम हो और कहीं कहीं प्रॉफिट कमा लो। बस ये आपको मेरे को समझाना था। अगर आप टिके हुए रहे तभी बात है ना। आपने पहले हफ्ते के अंदर ही पता चला 70,000 से चालू किया था और 30,000 पे बैठे हो, क्योंकि रिवेंस ट्रेडिंग हो गया था। मैं 2% का 2.5% का वो रूल फॉलो नहीं कर रहा था। रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो, पैसा आने के बाद या जाने के बाद, इन एनी केस, अच्छा सर कमा लिए तो क्या? 2 बार कमा लिए, तीसरी बार कमा लिए, दैट्स इट। 2 बार कमा लिए तो अब अपने को जो ट्रेड लेना है ना वो उतना ही लेना है जितना अपना मैक्सिमम लास्ट ट्रेड का प्रॉफिट था। एक सिनेरियो और दे देता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कैपिटल मैनेजमेंट बता रहा हूँ। आई रिपीट, कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है आप
लॉस कितना हो जाए तो सहन, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लिया कि आपको लगातार लॉस हो गया 1 महीने भर तक, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आप अपने कैपिटल का मात्र 34% तक लूज़ करोगे, उससे ज़्यादा लूज़ नहीं करोगे। पर क्या ऐसा है कि हम लोग लगातार, अगर जैसे 34% का मतलब इन द सेंस मतलब 6 और 4 24 ट्रेड, लगातार 24 ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताइए। लगातार 24 ट्रेड, मैं आपको बताऊँ एक, मैं यूट्यूब पे कई चैनल देख रहा था, अगर अपन कॉइन उड़ाते हैं ना, तो कॉइन उड़ाते हैं ना, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, कम से कम 2 बार तो अदर साइड आएगा ही आएगा। हो सकता है हेड आए, 8 बार मैक्सिमम हेड आ सकता है। कितनी बार? 8 बार, बट 2 बार तो टेल आएगा ही आएगा। तो जब कॉइन के अंदर, क्योंकि ये भाई यूनिवर्सल लॉ है, कुछ चीजें जो फिक्स है कि ये ऐसे ही होगा, प्रोबेबिलिटी फिक्स है, तो चॉइस के चॉइस ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरे से लिखवा के ले लो। प्रॉब्लम क्या होता है, चॉइस में से कुछ ट्रेड जो आपके पॉजिटिव में जाने वाले हैं ना, उसको आप छोटे से पैसे में ही काट दोगे, छोटा सा पैसा, थोड़े पैसे में काटोगे, और लॉस आप फिक्स बराबर 1500 का कर रहे हो। और ये छोटा-सा पैसा फिर बाद में जाके बड़ा होगा कि अरे यार मैंने ये शेयर बेच दिए, ये ऐसा हो गया। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो माइंड जो है, माइंड, उसको अपने को ट्रेन करना है कि मेरे को यहाँ छोटा पैसा नहीं, यहाँ अब एक नया रिस्क में आपको अब कांसेप्ट नया आ रहा है, ध्यान रखना। सारे के सारे कांसेप्ट है ना, वो रिलेटेड है। अब आप लोगों को मैं आपको बताऊँ, मैंने बातों-बातों में टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना? टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक क्या कंप्लीट हो चुका है? आपका, ध्यान देना, टॉपिक कहाँ गया? दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। पैसा बच गया तो आप बच गए, पैसा चला गया तो एक बार लोगे, दो बार लोगे, तीसरी बार है ना, भले भले लोगों की हिम्मत खत्म हो जाती है। कईयों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बार बार पैसा ला सके। अगर आपका मार्केट में टिकना जरूरी है, देखो तेजी आएगी मंदी आएगी दोनों होगा, मैं ये हमेशा कहता हूँ, बट मंदी में आपने इतना खो दिया कि तेजी के लिए कुछ बचा ही नहीं है, चुपचाप एकदम पैक होके बैठे हो। तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। ये आपके साथ अगर हो रहा है, देन इट इज प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने ये प्रॉपरली किया हुआ है, कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो अभी आपको मैंने समझाया, मुझे आपको ये बताइएगा, आप लोगों को ये समझ आया कि पैसा बचा हुआ होना जरूरी है, कमाना तो छोड़िए। क्या आप लोगों को इतना समझ आ रहा है कि अगर हमने पैसा बचा लिया, तो कभी ना कभी तो कोई मौका आएगा जिसमें हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। अगर आपको ये चीज कैपिटल मैनेजमेंट वाला टॉपिक समझ आया हो, तो मुझे बताइए। इतना ही है, वर्ड बहुत बड़ा है, देखो कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बट कितना इजी था। सर ये कैपिटल के साथ रिस्क कैसे हो गया? रिस्क हो गया ना वो 2% वाला एरिया। आप लोगों को पता है 2% से ज्यादा मैं लॉस नहीं करने वाला हूँ, महीने का 30% से ज्यादा मेरा अकाउंट खाली नहीं होने वाला है। मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूँ। तो वर्ड बहुत बड़ा था, कैपिटल मैनेजमेंट, आप लोगों को अपनी कैपिटल कैसे मैनेज करनी चाहिए। 2 जन को ही समझ आया क्या? पीयूष को और ऋषभ को, बाकियों को नहीं आया? प्लीज मेरे को ना आंसर चाहिए, तो उससे क्या है, मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूंगा। मैं चाहूँ तो आपको अनम्यूट करके 1 मिनट फिर वो बार-बार आवाज आएगा। यस, निरंजन, यस, गुड, ललित, यस, वेरी नाइस। चलो 3-4 जन लिखते हैं ना, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो मेरे को लगता है सो गए होंगे। चलो 4 जन का आया आईफोन 12, यस। सो कैपिटल मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको कैपिटल मैनेजमेंट का बोला, जैसे ही मैंने आपको कैपिटल मैनेजमेंट का बोला, उसके साथ ही एक वर्ड यूज होता है जो आप कई बार ट्रेडिंग में सुनते होंगे, रिस्क रिवॉर्ड। टॉपिक नंबर 2 चालू हो गया है। उसका नोटिंग कैसे करना है कैपिटल मैनेजमेंट? एक्चुअली मोबाइल में रिप्लाई के लिए स्क्रीन चेंज करना पड़ता है। अच्छा ऐसा है क्या? ओके ओके बॉस। फिर भी थोड़ा करते हो तो मेरे को यूं अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा मैं, क्योंकि मैं आगे यहाँ वैसे भी नहीं चल रहा होता हूँ, डोंट वरी। चैट आई हुई पड़ी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड। देखो मैं डे वन से ही, ऐसा नहीं है कि अपन
वो चीजें चालू करे कि अभी पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आप कौन है मैं कौन हूँ, ये इसके लिए बहुत टाइम है। दूसरा, आप अपना इन्वेस्ट की क्या बोलते हैं कि ये मेरे नोन है या नहीं है वो, क्योंकि मेरे पास देखो लिमिटेड टाइम है और आप लोगों के पास भी आपका टाइम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस चीज को समझना कि अपन इस टाइम में ये वेस्टिंग नहीं करेंगे। मैं टू द पॉइंट कर रहा हूँ, कईयों को लग जाएगा कि यार इतना जल्दी क्या कर रहे हैं। मान के चलिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। 90 दिन के अंदर कुछ दिन छुट्टियां रहेगी, कुछ दिन अपन पूरा वीकली अपना बैच नहीं रहेगा। वीक में या तो 4 क्लास होगी या मैक्सिमम मैक्सिमम 5 क्लास होगी। 2 दिन आपको ऑफ रहेगा, 2 दिन में आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जाके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? जब भी आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, मैं इसको इन्वेस्ट को हमेशा आई लिखता हूँ। ठीक है। और ट्रेडिंग टी करो। ठीक है। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करो चाहे ट्रेड करो, आपका अगर ये गड़बड़ हुआ है ना, तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता है। नाउ, ये क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो भी अपन देखते हैं कि भाई आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए और कितना रहना चाहिए। आप मुझे बताइए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने सुना हो तो देखो, पहले क्या आया? रिस्क। रिस्क हुई एक, तो रिवॉर्ड कितना आप लेना पसंद करोगे? एक या दो या तीन या चार, जो आप क्या प्रेफर करोगे ना? अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये है तो क्या हो सकता है? अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये है तो क्या हो सकता है? ये है तो क्या हो सकता है? ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। अब एक व्यक्ति है, ध्यान से देखो, जैसे हिमांशु, एक है निरंजन, एक है पीयूष और एक है भावना। अभी मेरे स्क्रीन में जितने नाम आए मैं नहीं डाल दी। ठीक है। हिमांशु का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1 है, निरंजन का 1:2 है, ब्लैक, पीयूष का 1:3 है और भावना का 1:4 है। मतलब पहले तो ये समझिए सर, ये 1 2 ये है क्या? मतलब आप 1 रुपए की रिस्क लोगे तो आपको कितना मिल सकता है? 1 रुपया। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया? 1:1। पर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो, मैं रिस्क तो 1 रुपए की लूंगा पर मेरे को प्रॉफिट कम से कम कितना चाहिए भाई? 2 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए चाहिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया? 2। फिर इनका, जैसे ये 1 3, तो ये समझ आ रहा है अब आपको? जब भाई पीयूष बोलता है मैं अगर 1 रुपया रिस्क पे लगाऊंगा तो मेरे को रिवॉर्ड कितने चाहिए? 3। और भावना को कितने चाहिए? 1 के 4। आप समझिए आप ये समझिए कि मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी जीतने की? किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मेरी 50% होगी जीतने की। इज इट ओके? भाई 1 1 है ना, हो सकता है एक बार मैं जीतू एक बार मैं हारू। निरंजन की कितनी होगी? 33.33%। ठीक है। इनकी कितनी होगी? 25% और इनकी कितनी होगी? 20%। इज इट ओके? क्या आपको समझ आ रहा है मैं ये कहाँ से लेके आया हूँ? इन दोनों का टोटल करो, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 हो गए तो 1/5। तो मतलब इनके जीतने का, जब आप रिस्क 4 की ले रहे हो ना, तो ऑब्वियस ये मान के चलिए कि आपका ये ट्रेड रिस्की होने वाला है, तो आपके जीतने का चांस कितना होगा? 20%। जब मैं 1:1 ले रहा हूँ तो कितना होगा? 50%। 1:2 ले रहा है कोई तो उसका 33.33%। 1:3 ले रहा है तो उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 25%। कहने का मतलब ये है, हिमांशु ने एक विन किया, दूसरा भी विन किया, तीसरे में लॉस कर दिया, चौथे में लॉस कर दिया, 5 दिन का बता रहा हूँ, और पांचवें दिन गेन किया। हिमांशु नेट और नेट कितना रहेगा पता है? 100 रुपए का अगर माने तो 100 रुपए हिमांशु कमाएगा, बराबर। ऐसा हो सकता है एक सिनेरियो। ये हो सकता है एक दिन कमाया, दूसरे दिन लूज किया, तीसरे दिन लूज किया, चौथे दिन लूज किया और पांचवें दिन और कमा लिया, बराबर है ना? तो ये इन्होंने कितना कमाया? आप मुझे बता सकते हैं इन्होंने कितना कमाया? निरंजन ने कितना कमाया?
क्योंकि इनका रेशियो 1:2 है, तो यहाँ इन्होंने 200 कमाए होंगे, यहाँ 200 कमाए होंगे, बट यहाँ इन्होंने कितने खो दिए होंगे, 300। बराबर। तो 300 खो दिए, 400 कमा लिए, तो कितने रहे, इन्होंने भी 100 रुपए कमाए। इनका ये हो सकता है 1:3 का, पहले दिन लॉस, दूसरे दिन भी लॉस, तीसरे दिन भी लॉस, चौथे दिन प्रॉफिट, पांचवें दिन प्रॉफिट। सर ये ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पे भी लॉस हो, ठीक है। अगेन, जब ये 1:3 कमा रहे हैं, तो यहाँ इन्होंने 400 रुपए लूज किए, और यहाँ के ना 1, 2, 3 और 4, बट एक शॉट इनका अच्छा गया, तो इनको ऑन एन एवरेज कितना माइनस रहे, 100 रुपए। ये अगर एक भी जीत जाते हैं, ये अगर एक भी जीत जाते हैं, तो 1, 2, 3 और 4, तो अभी ये नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा एरिया है। आप 1:1 में कंफर्टेबल हो, आप 1:1 में कंफर्टेबल हो, 1:2 में, 1:3 में और 1:4 में। मैं आपको बता दूं, ये आपको नहीं डिसाइड करना होता है, ये डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द ट्रेड। आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आपको ये मालूम है कि मेरे इस ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा क्या है, रिस्क है, तो आप ये मान के चलिए, आप लोगों को ये भी समझना होगा कि मेरा इसमें रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब लॉस होने का चांसेस इंस्टेंट है, तो अगर इंस्टेंट लॉस होने का चांस है, तो इंस्टेंट बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का भी चांस होना चाहिए। इज इट ओके? तो एट द सेम टाइम जब आप ट्रेड लोगे, उसके बेस पे आप लोगों को डिसाइड करना होगा मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, है ना। ऑप्शन में कई लोग 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वो भी अपन आगे जाके मैं आपको ऑप्शन के सारे बेसिक वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा, चार्ट भी सिखाऊंगा, चार्ट को देखते कैसे है, चार्ट से कैसे बात करते हैं, कैंडल स्टिक क्या है, एवरीथिंग। ये कोर्स के बाद मेरा एक चैलेंज है, आप लोगों को अलग ही लगेगा, मार्केट ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये चीज तो अच्छी है। और लोग लॉस जो कर रहे हैं, वो मुझे पता है इस वजह से कर रहे हैं। प्रॉफिट हम धीरे धीरे ओवर द टाइम सीख ही जाएंगे, ठीक है। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्लियर हुआ? हेलो, रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे बता दीजिए। अभी स्क्रीन चेंज करो निरंजन भैया। यस, यस, वेरी नाइस। दो जन को ही हुआ क्या, ऋषभ को, इनको ललित को भी हो गया। बाकी वाले क्या स्क्रीन चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं? हाँ, सूरज भाई का भी आया है, गुड। ओके, वेरी नाइस। सी, पता है मैंने आप लोगों को ये क्यों सिखाया, कैपिटल मैनेजमेंट और ये रिस्क रिवॉर्ड, ये आप जाओगे गूगल में लिखोगे तो 2 लाइन पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। पर जब मैं ये वर्ड यूज करता हूँ ना, मुझे नहीं पता, देखो आप लोगों में से कई लोग बिगिनर हो सकते हैं, कई लोग प्रो हो, मतलब कुछ लोग है प्रो, तो नहीं हो, प्रो होते तो आप मेरा कोर्स नहीं ज्वाइन करते। आपको मैं बिगिनर मान रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग बिगिनर होंगे, कुछ लोगों को कुछ कुछ पता है, बट वो प्रॉब्लम वाला एरिया का है। मैं कुछ तो पता है बट बहुत कुछ नहीं आता है। तो मैं कहीं अब आगे जाऊंगा, क्लास में यूज करूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ यार, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब इतना रिस्क है तो ये रिवॉर्ड होना चाहिए। कैपिटल मैनेजमेंट जैसे ही बोलूंगा, 2% ऑफ द ट्रेड बोलूंगा, तो आप लोगों के माइंड में ये चीजें क्लिक होनी चाहिए कि हाँ, 2% का मतलब ये। इज इट ओके? ये सारी चीजें अपने को सीखनी है। अब अभी तक देखो मेरे पास 9 मिनट है, मैं मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को पूरा 100% देना है। मैं मेरा 1% भी अगर मेरे को डाउन लगता हुआ होगा ना, तो मैं उसी समय क्लास रोक दूंगा, कह दूंगा अब कल करेंगे। आप लोगों को 9 बजे तक का टाइम है। अब मेरा थर्ड टॉपिक चालू हो रहा है। सर बड़ी जल्दबाजी में लग रहे हो, एक दिन में ही सब सिखा दोगे क्या? जितना मैक्सिमम 1 घंटे में मैं दे पाता हूँ वो तो सिखाऊंगा ही। मार्केट को आपने ये समझ लिया, मार्केट के अंदर दो चीजें जो बेसिक आपने है ना, ये शुरू यहाँ से किया था, देख लो भाई। थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, मंदी इम्पोर्टेंट मशीन, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल, वो नहीं लिखा था क्या मैंने, फंडामेंटल है कि नहीं? हाँ, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कहाँ गया, वेलकम। ओके ओके, अनुशासन, हाँ ये रहा ये। तो अनुशासन आ गया। अनुशासन में अपने को दो चीजें थी, अनुशासन के अंदर दो चीजें थी, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इज इट ओके?
ये अपन ने अनुशासन में सीख लिया। जिसका अनुशासन अच्छा, वो ट्रेडर और इन्वेस्टर भी अच्छा बनेगा। अब वापस यहाँ चले जाते हैं। यहाँ अनुशासन की बातें धीरे-धीरे आती रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-थोड़ा और सीख जाएँगे अपन, और भी अपन बहुत अच्छा-सा करेंगे। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट, उसके अंदर जैसे फंडामेंटल और टेक्निकल, ठीक है? हाँ, चलो। फंडामेंटल, देखो 9 बजे मैं क्लास रोक दूँगा, जहाँ कहीं पे भी होऊँगा, जहाँ टॉपिक रोकेगा मैं वहाँ रोक दूँगा। 9 बजे के 1-2 मिनट आप मान के चलिए, अगर खत्म हो रहा होगा तो। और 9 बजने के बाद आप लोगों का माइक ऑन कर दूँगा, आपको जो-जो क्वेश्चन होगा, जो-जो डाउट होगा, आप मेरे से आराम से पूछ लेना, ठीक है? फंडामेंटल एंड टेक्निकल। पहले अब वो लाइन सर में आ जाना है ना, वो जैसे स्टॉक मार्केट किया था, आप लोगों ने जो लिखना है वो देखो, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जैसा आपको समझ आए। मेरे लिखने से या उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? आप लोगों को कैसा समझ आता है, वैसा नोट्स बनाइए। मैंने आप लोगों को ये 2 किया था, और फिर मैंने वो लिखा था कुछ बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रूल वगैरह जो भी है, ठीक है? तो वो बेसिक रूल तो हो गए, वो बेसिक रूल के अंदर नीचे 3 लाइनें लिख देना। कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरा वाला क्या था? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उसका जो भी डिटेलिंग किया, उसको एक नेक्स्ट पेज में लिख लेना। अभी फंडामेंटल में देखो, ये कौन लोग करते हैं पता है? ये लोग कौन करते हैं? जिनको इन्वेस्ट करना हो। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। अरे वाह! मेरी राइटिंग काफ़ी सुधर गई है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म करना है ना, वो लोग फंडामेंटल देखते हैं, ठीक है? और कुछ लोग ट्रेडिंग के लिए भी करते हैं। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम जब भी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 3 से 6 मंथ। मार्केट में शॉर्ट टाइम का मतलब 3 से 6। टेक्निकल जो ज़्यादातर देखते हैं ना, वो लोग ट्रेडिंग के लिए करते हैं। एंड हियर ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे। कई लोग टेक्निकल को कई लोग टेक्निकल को शॉर्ट टाइम ट्रेड के लिए भी यूज करते हैं, मतलब इसके लिए। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो अपन देखेंगे। अच्छा, ये जो दोनों मेथड है, ये और ये दोनों हिस्टोरिकल मेथड है। मतलब दोनों में ही हम लोग पिछली हिस्ट्री देखते हैं और उसके बाद सीखते हैं। क्लियर? तो सर, हिस्टोरिकल मेथड, ये किसी को नोट करना है तो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। और बता दूं, जिसने आज तक स्क्रीनशॉट लिया ना, मेरे सीए फाइनल की क्लास होती थी, मैं भी स्क्रीनशॉट लेता था। आज तक पढ़े हैं, कभी नहीं देखे, क्योंकि सीरियसनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप लोग। एक बार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो है बैठ के ईमानदारी से कर लेना। अनुशासन नहीं रखोगे तो पता है ना आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, कोई नहीं बचा पाएगा, और अनुशासन है तो कोई रोक नहीं पाएगा। आप मुझे बताइए, पहले कौन सा एरिया शुरू करूं? फंडामेंटल शुरू करूं या टेक्निकल शुरू करूं? वोटिंग करा लेते हैं, और कल से ये शुरू करते हैं सीधे ही। आप मुझे बताइए, फंडामेंटल या टेक्निकल? अच्छा, फंडामेंटल में क्या होता है, वो सारा बैलेंस शीट वगैरह पढ़ना, और मतलब पता लगाना। और इसमें बड़ा पैसा बनता है इसमें। हालांकि पैसा इसमें टेक्निकल में भी बनता है, बट इसमें जो है लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनता है। कुछ नहीं। अरे वाह, क्या बात है! तुषार जी, आपको कुछ नहीं करना। टेक्निकल, पीयूष ने बोला टेक्निकल, राहुल भट्ट ऋषभ भट्ट ने बोला टेक्निकल। भाई कोई और है? सूरज जी टेक्निकल बोल रहे हैं। तो सर यार, मेरे को एक बात बता। निरंजन जी को फंडामेंटल करना, देखो जब रिवीजन, किसका रिवीजन करना है भाई? ऐसा भी मैंने क्या पढ़ा दिया? बहुत बड़ी बेसिक बेसिक चीजें बताई। किसका रिवीजन करना है? तो सर भाई, क्या कोई कौन सी क्लास? ललित जी टेक्निकल। हाँ, ललित जी को टेक्निकल सीखना बराबर है।
बाकी वाले हैं या उनको नहीं सीखना, फिर मैं टेक्निकल की ओर जाता हूँ। चलो तो सर भाई, रिवीजन तो अभी ऐसा है जिसको कुछ बहुत पढ़ा ही नहीं है, प्रैक्टिस कराए जैसा। आपको घर जाके ये प्रैक्टिस नहीं करनी है कि 75,000 लिया वो करा, वो कुछ भी नहीं है, उतना बड़ा चीज नहीं है। ठीक है ना? चलो कल अपन शुरू करेंगे टेक्निकल। अभी जाना मत, अभी जाना मत, बता देता हूँ कल टेक्निकल में क्या शुरू करेंगे। तो डायरेक्ट टेक्निकल चालू हो जाएगा। अगेन मैं उतना ही बोलूंगा, मेरा 1 घंटा है, अभी 1 मिनट बाकी है। टेक्निकल के अंदर में अपन ये सीखने वाले हैं, टेक्निकल की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैंडल। देखो अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको ये पता लगना चालू हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। आप लोगों को ये पता लगना चालू हो जाएगा पैटर्न कैसे बनता है। आप लोगों को ये पता लगना चालू हो जाएगा कि शेयर बढ़ने वाला कौन सा है, शॉर्ट टाइम में घटने वाला कौन सा है। बहुत कुछ पता चलेगा, है ना? टेक्निकल अपन सीखेंगे। ठीक है? मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो कोई ट्रेडिंग अगर कर रहा है तो प्लीज प्लीज प्लीज, आधे अधूरे जैसे मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, पता चला आप लोगों ने उसमें दाव खेल लिया, सट्टा खेल लिया, कि आपने तो बोला था ऐसा होता है और हमने किया, लॉस हो गया। प्लीज मत करिए, 2 महीने तक रुक जाइए, बाजार कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप टिके रह गए ना, बाजार में बहुत पैसा कमा लोगे। ठीक है? अब मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, सब लोगों को परमिशन है, वीडियो को भी परमिशन है। आप लोगों को जो भी डाउट है अगले 10 मिनट तक वो ले सकता हूँ। 1 सेकेंड, म्यूट ऑल, म्यूट। 1 सेकेंड, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, देखो तो। आप अपना अनम्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, चेक कीजिए ना। देखिए मैंने आप सभी को अनम्यूट किया है। ये कौन कौन है यार? हेलो? अरे अभी भी म्यूट थोड़ी हो, नहीं हो रहा है। 1 सेकेंड, मैंने म्यूट ऑल किया, कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे आस्क कॉल टू अनम्यूट, द होस्ट वुड लाइक टू अनम्यूट यू। हाँ तो कर दो ना, ये देखो आ गया ना आपके पास ऑप्शन। हो गया हो गया। शाबाश। लिमिटेड ऐड आता हूँ मैं, लिमिटेड नहीं है। हाँ तो भाई, जिन जिन का जो जो क्वेरीज है, जो जो सिस्टम है, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट मौका है, तो प्लीज आप जरूर पूछिए। और कोई भी डाउट हो, सी, जब तक आप मेरे से पूछोगे नहीं, तब तक मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या ही सीखा और क्या नहीं सीखा। तो प्लीज आप लोग जरूर, क्वेश्चन कोई है तो पूछिए, और उससे आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ये लीजिए, मैं आ गया हूँ सामने। चलो, कोई कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्या? क्या? मेरे नहीं हो। तो तो यार यार बाकी बाकी सबके सबके हो हो गए। गए। आवाज आ रही है हेमू सर? मैं यस जगदीश। सर, यस सर, यस सर। यस सर। सर आज मेरा का आज ये का ऑनलाइन क्लासेस का 1 मिनट पहला ही अनुभव था इस हम्म, प्रकार से। और हालांकि शेयर बाजार की पूर्व में जानकारी है, धोखा भी खा चुका हूँ और कमा भी चुका हूँ। अच्छा, तो ये टेक्निकल वाला जो बिंदु है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, मैं इसको एग्री करता हूँ, चार्ट रीडिंग वाला। हम्म, तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो तो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। बिल्कुल सर। आज की डेट में सबको जल्दी से ही पैसा कमाना है, मतलब किसी को भी आराम से तो पैसा किसी को नहीं कमाना है। तो कोशिश करूंगा मैं उसको एड्रेस कर सके, कैसे पैसा लूज ना करे। मैं टेक्निकल में भी आपको बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा कि आप कमाए कैसे, मैं ये कहूंगा कि आप उसमें कम से कम कैसे लूज करोगे। कम से कम, जब आपने अपना लॉस मिटिगेट कर लिया ना, तो भी आप लोग अगर टिके हुए रह गए तो आप लोग अच्छा पैसा बना लोगे।
बिल्कुल बिल्कुल, ये टेक्निक अपना कर ही दूसरी बार मैं भी कुछ सफल हुआ हूँ। अब उसको प्रॉपर्ली नहीं सीखा तो इस बार सीखने का ये बहुत अच्छा मौका रहेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। और कोई? थैंक यू। मेरे नहीं हो रहा। पीयूष भाई अपने क्या नहीं हो रहा है, एक बार यार चेक कर लेके देख। 1 सेकंड में पीयूष 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 यार, आस्क टू अनम्यूट। पीयूष मैंने आपको खुद को मेरे फोन से किया है, देखो। यस, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? क्लास फिक्स, अच्छा कुछ जो बेसिक बातें मेरे को बोलनी है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। क्लास फिक्स मैं 7:40-50 में लिंक डाल दूंगा, मैं 10-15 मिनट बैठा रहूंगा, मैं वेट कर सकता हूँ, पर 8 बजे मैं एग्जैक्ट चालू कर दूंगा। क्यों यार, अब आप क्वेश्चन यहाँ पे ही भेज दो यार, या तो मैं कॉल पे कर लूंगा। ओके बॉस, थैंक यू। हाँ देखो, क्लास फिक्स मैं डिसिप्लिन का पक्का हूँ, 8 बजे चालू करूंगा, 9 बजे फिनिश कर दूंगा। 1 घंटा इज एनफ, है ना, 1 घंटा इज एनफ। 8:01 मैक्सिमम मैं चालू कर दूंगा, भले ही 1 घंटा भी आया, क्योंकि आप सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और सर आवे आवाज? यस पीयूष, आ रही आ रही आ रही। ठीक है, क्या हो गया? कंटिन्यू। हाँ अभी अभी आ अभी रही। खुल रही है। कोई डाउट? पहले तो ये बता दो, कोई डाउट? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो। तो Yes, sir. क्लास का टाइमिंग मेरा फिक्स रहने वाला है, ध्यान रखें प्लीज इस चीज को। मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि आप डिसिप्लिन रहोगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, क्लास अटेंड करने के टाइम में भी क्या 8:10 में ज्वाइन कर लेते ना, सी कभी कभार लेट हो जाए, दैट इज ओके, पर हर दिन आप 8:04 में ज्वाइन करो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप टाइमली ज्वाइन करें। 7:40-45 में मैं लिंक भेज दूंगा, होगा नहीं होगा कोई ऐड, वो अलग विषय है, और मैं शुरू कर दूंगा 8:01 पे। ठीक है, अब आप लोगों पे है, आप लोगों को कितना सीखना है, कितना जल्दी सीखना है बीच। और रही बात जूम की रिकॉर्डिंग की, तो देखो मैं अभी इस टेक्निकल एरिया में नया बंदा हूँ, मैं जूम का धीरे धीरे ट्राई करूंगा रिकॉर्डिंग। पर आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर कोई क्लास आपका मिस हो जाता है कोई जेन्युइन रीजन की वजह से, आप लोगों को वापस वो क्लास अलग से 1-to-1 में मैं करा दूँ। डोंट वरी अबाउट इट, आप लोगों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अपन अब कल मिलते हैं। मेरे ख्याल से किसी का कोई डाउट तो है नहीं आज, वैसा डाउट। कल हम टेक्निकल सीखेंगे, टेक्निकल शुरू से सीखेंगे, कैंडल क्या होता है, कैंडल का पैटर्न क्या होता है, कहां से रिजेक्शन आता है, एवरीथिंग। अगले 15-20-30 दिन तक आप ये मान के चलिए, टेक्निकल जो है वो 15-20-30 दिन तक मैं टेक्निकल चलाऊंगा, और टेक्निकल का भी बेसिक एक एक चीजों को तोड़ मरोड़ के। उसके बाद बीच में फिर नेक्स्ट चालू करूंगा मैं कुछ दिन, क्योंकि टेक्निकल से आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्जॉस्ट होने के बाद मैं करूंगा आपको कि ये आप प्रैक्टिस करिए जाके, तब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो है ना, उसके बाद अपन थोड़े दिन के लिए चलाएंगे फंडामेंटल, जो होगा मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन का। ठीक है, और उसके बाद वापस टेक्निकल का जो प्रो लेवल का पार्ट होगा, वो जिसके अंदर आप ऑप्शन फ्यूचर को कैसे ट्रेड करना सीख सकते हो, वो सारा एरिया अपन ऑप्शन फ्यूचर एंड वाले पार्ट में रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। पता चला कई लोगों ने पहले ही पैसे पूरे कर दिए, तो ना तो क्लास में मन लग रहा है, ना वहाँ ट्रेडिंग में मन लग रहा है। ओके, चलो मीटिंग एंड कर दूं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मेरा डे 1 था, तो मैं भी धीरे धीरे सीखूंगा। आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, और धीरे धीरे मुझे लगता है सारी चीजें अपन स्टेबल हो जाएगी, और एक टाइम बाद आप लोग बहुत अच्छे से मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। ओके।